अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपकी दुआओं से हमें भी खैरियत से रखे। जैसा कि हम सबको पता है कि वो मुबारक महीना लग चुका है, हम उसमें एंटर कर चुके हैं और ये बहुत रहमतों वाला महीना है, बहुत बरकतों वाला महीना है, स्पेशली कुरान का महीना है ये। हम सोचेंगे कि इसे कुरान का महीना क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी पर इस महीने में कुरान नाजिल किया, जिसमें हमें ज़िंदगी जीने का बहुत अच्छा तरीका बताया। अल्लाह सुब्हान व तआला ने काफ़ी अच्छी सूरतें उतारी हैं और स्पेशली कुरान जो पूरा मुकम्मल हुआ वो रमज़ान के महीने में हुआ। हम सोचेंगे ना कि रमज़ान तो भूखा रहना को कहते हैं। नहीं, रमज़ान के एक्चुअल मीनिंग क्या है? रमज़ान के मीनिंग है जला देना। हम सोच रहे हैं कि किस चीज़ को जला दें या जलाना किस चीज़ को है? तो जो हमारी जो बीत चुकी है ना ज़िंदगी, उसमें जो हमने जितने भी गुनाह किए, जितनी भी गंदगी की या फिर जितनी भी बुराइयां की या फिर जितनी भी गिबत की, जितने भी गलतियां हुई हमसे, अल्लाह की नाफरमानियां हुई, नबी की सुन्नतों को हमने फॉलो नहीं किया, उस सब चीज़ों को जला देंगे अल्लाह सुब्हान व तआला, अगर हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो। एक रिवायत में ऐसा भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने प्योरिटी के साथ, पुरखुलूस के साथ और सवाब की नियत से रोज़ा रखा तो उसके छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसमें मैं इस जो हदीस में जिक्र किया है गुनाह माफ़ करने का, वो छोटे गुनाह हैं, क्योंकि बड़े गुनाह के लिए लाजमी है, इम्पॉर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सच्चे दिल से तौबा करी जाए। और सच्चे दिल से तौबा क्या होगी? ऐसी तौबा जिससे आगे वो गुनाह ना करें हम। एक्चुअल में वही सच्चे दिल से तौबा होती है जो गुनाह हम कर चुके हैं, जिसकी हम तौबा कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी जो हमारी ज़िंदगी चल रही है, उसमें हम ना करें वो गुनाह। तो चलिए मैं आती हूँ रमज़ान की तरफ। तो रमज़ान एक बहुत बरकती और फजीलत वाला महीना है। अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि मैंने इस महीने में जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं और मैंने 7 बंद कर देने हैं। इस महीने की चांद रात पे ही, चांद दिखते ही अल्लाह सुब्हान व तआला चांद रात को ही चांद देखते हैं हम रमज़ान का। चांद देखते के साथ ही जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो कि पहले किसी उम्मत पर नहीं हुए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर हो रहे हैं। तो हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है रमज़ान में? शैतान को जंजीरों से बांध दिया जाता है। हम सोचते हैं ना कि हम अपनी हर बात में कह देते हैं कि शैतान ने कराया होगा, शैतान आ गया। शैतान ही बंद हो जाएगा तो कितना खूबसूरत हो जाएगी ज़िंदगी, कितनी बेहतरीन हो जाएगी हमारी ज़िंदगी। तो शैतान इस महीने में बंद कर दिया जाता है। और रहमतों वाला महीना कैसे है? जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह की रहमत होती है। तो हम सोच सकते हैं जब 8 जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे तो कितनी रहमत वाली ज़िंदगी हो जाएगी हमारी। तो हम सोचते हैं ना कितनी रहमत हो रही है। एक बहुत खूबसूरत स्मेल सी भी आती है, मेरे को तो आती है, आपकी पता नहीं आती होगी या नहीं, मगर मुझे बहुत अच्छी स्मेल आती है रमज़ान में, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है कि वो जन्नत की होगी या फिर रहमत की है, अल्लाह की रहमत की है। हम देखने लगे ना कि रमज़ान में कितने फरिश्ते, नेकी के फरिश्ते कितने आते हैं, तो हम शॉक्ड रह जाएंगे कि इतने फरिश्ते भी हो सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि तुम रोज़ा अपने खुलूस से और अपनी नियत से और सवाब की नियत से रखोगे तो मैं तुम्हारे सारे छोटे गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो इसी के साथ मैं आपके साथ 2-3 हदीसें बुखारी शरीफ की शेयर करना चाहती हूँ। बुखारी की हदीसें हैं, बुखारी शरीफ की हदीसें हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ बोलना और दगाबाजी करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को ये रोज़ा इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि हमें रोज़े में झूठ नहीं बोलना और किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी की से दगाबाजी नहीं करनी, फिर तो हमारा फाका होगा ना, और ऐसे रोज़े की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं कि रोज़े का मतलब है इंसान को हिदायत मिलना, यानी इंसान का मुत्तकी हो जाना, यानी इंसान का बदल जाना, बदलाव जिंदगी में रोज़ा लाता है। भूखा रहने को रोज़ा नहीं कहते। रोज़े में इंसान को हर बुरा काम से बचना चाहिए, हर बुराई से बचना चाहिए,
लड़ाई झगड़ों सबसे बचना चाहिए, कोई झूठी बात नहीं करनी चाहिए और कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। और इसमें मग़फ़िरत का महीना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को तवज्जो दीजिए। अगर हम लोग नमाज़ों के बाद 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम सबसे पहले तो नमाज को वक्त से अदा करना है। अगर हम नमाज को वक्त से अदा करेंगे ना, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर अमल कौन सा है, नमाज को उसके वक्त से अदा करना। अगर हम वक्त से नमाज अदा करेंगे ना, और उसके बाद इंशाअल्लाह कोशिश करिए कि 1 सिपारा नहीं तो आधा सिपारा ज़रूर पढ़ें, तो इसके हिसाब से हमारा 2.5 सिपारा या 3 सिपारा पूरे दिन में हो जाएगा। और कोशिश करिए कि सिपारा पढ़ें तो उसके मीनिंग पढ़ें, यानी कोशिश करना आपको इतनी है कि 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा जो हमने सिपारा पढ़ा है, पूरे दिन में जितना हमने सिपारा पढ़ा है, चाहे वो 1 पढ़ें या 2 पढ़ें या 3 पढ़ें, उसके मीनिंग पढ़ें। क्योंकि किसी चीज़ को मीनिंग से पढ़ना है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमें पता चलेगा कि अल्लाह उस कुरान में हमसे कहना क्या चाह रहा है और हम अल्लाह से बातें क्या कर रहे हैं कुरान पढ़कर। तो इसलिए हमें कुरान को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो एक और हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आदमी का हर नेक अमल उसी के लिए है, यानी हम जो भी नेक अमल करते हैं वो हमारे लिए है, मगर रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो कितनी खूबसूरत हदीस है ये। रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए रखते हैं हम, अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा अमल है रोज़ा रखना। अल्लाह कहता है कि मैं रोज़ेदार को 2 खुशखबरियाँ दूंगा। तो वो पहली खुशखबरी क्या होगी? पहली तो जब वो इफ्तियार करेगा ना, उसके दस्तरखान पे खुशखबरी होगी। और दूसरी जो खुशखबरी होगी वो सबसे बड़ी खुशखबरी है, जब क़यामत के रोज़ जब हम अल्लाह ताला का दीदार करेंगे और अल्लाह हमें रोज़ा रखने का सवाब बताएगा, हम उस सवाब को देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे कि हमने रोज़ा तो पूरे दिन का नहीं रखा, पूरे दिन में तो 24 घंटे होते हैं ना, मगर सवाब अल्लाह सुब्हान व तआला रोज़ा रखने का इतना देंगे कि वो सबसे बेहतरीन खुशखबरी होगी। ज़िंदगी में जो भी हमें खुशखबरियाँ मिली ना, उस सबसे बढ़ चढ़ कर खुशखबरी होगी वो, जो अल्लाह हमें क़यामत के रोज़ अपने दीदार पे दिखाएंगे। तो मेरी बहनों और भाइयों, मेरी तो यही गुजारिश है कि आप रमज़ान में खूब इबादत करिए और हम भी इबादत करें। अल्लाह हमें भी तौफीक दे इबादत करने की और आपको भी दे। रमज़ान में ऐसा होता है ना, कई बार शॉपिंग करने चले जाते हैं, शॉपिंग की मना नहीं है, इबादत का टाइम निकालिए। जैसे कि हमने अपना शेड्यूल सेट कर रखा है दिन का, तो उसमें हमारा ज़्यादा वक्त किसका होना चाहिए? इबादत का। क्योंकि रमज़ान किसका महीना है? इबादत का, बेनिफिट का महीना है रमज़ान। रमज़ान में 1 फ़र्ज़ नेकी की 70 फ़र्ज़ नेकियों के बराबर का सवाब मिलेगा। तो मेरी बहनों और मेरे प्यारे मुसलमानों, हम सोच सकते हैं कि अगर हम रमज़ान में मेहनत करेंगे, दीन की तरफ जाएंगे, रमज़ान में अगर हम इबादत करेंगे ना, खुलूस के साथ इबादत करेंगे, तो अल्लाह हमारे से कितना खुश होगा और अल्लाह कमी पेशी को माफ़ करे। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए नबी ने बोला मस्जिद में कि सब मिंबर की तरफ आ जाइए। तो नबी ने पहले मिंबर पे पैर रखा, आमीन कहा, दूसरे मिंबर पे पैर रखा, तब भी आमीन कहा, तीसरे मिंबर पे पैर रखा, तब भी आमीन कहा। जब खुतबे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हो गए और वो नीचे आए, तो सभी लोगों ने सवाल किया कि आज हमने आपको एक नई चीज़ करते हुए देखा। तो नबी ने फरमाया, उस वक्त मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उस वक्त जब नबी ने मिंबर पर फर्स्ट पैर रखा, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी से क्या कहा? ये बहुत खूबसूरत बात है सुनने वाली, गौर से सुनिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि लानत हो उस इंसान पर जिसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आए और उसमें वो बख्शिश ना करा पाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो हम सोच सकते हैं, इस खूबसूरत हदीस से हमें पता चलता है कि अगर हमारी और आपकी ज़िंदगी में रमज़ान आए तो हमें इतनी इबादत करनी है, इतनी इबादत करनी है कि हम उसमें अपनी बख्शिश करा लें। क्योंकि हमें ज़िंदगी का पता नहीं है कि कितनी हमारी ज़िंदगी है। अभी तक तो चल रही है, अभी मैं भी आपको बता रही हूँ, अल्लाह मेरी वजह से किसी को एक को हिदायत दे तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा और मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में आने का मकसद पूरा हुआ। मगर मुझे ये नहीं पता कि मैं बयान में ये जो आपके साथ वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो के बाद ही मेरी मौत आ जाए। तो इसलिए अल्लाह ने ज़िंदगी की मिसाल बताई है पानी, चलते हुए पानी के ऊपर जो बुलबुला है ना, छोटा सा,
صرف میرے بھائیوں اور میرے پیارے مسلمانوں صرف اتنی سی زندگی ہے جس میں ہم بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں. یہ شیطان الجھاتا ہے ہمیں زندگی میں. تو چلیے رجوع کرتی ہوں میں حدیث کی طرف. نبی کریم نے دوسرا پیر رکھا منبر کی طرف, پھر آمین کہا. تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم سے کہا کہ لعنت ہو اس انسان پر جس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں, یعنی ان کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کریں. تو ہم میرے بھائیوں اور بہنوں, اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے پاتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور کرائیں. ہمیں چاہیے ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ہر مہیا چیز کرانی چاہیے, ہر بہتر فیسلٹیز کرانی چاہیے اور ہر چیز میں عمدہ درجے کی, کیونکہ اللہ نے ماں باپ کا درجہ بہت بڑا رکھا ہے. تو ہمیں اپنے ماں باپ سے بہت پیار سے, بہت پرخلوص کے ساتھ بولنا چاہیے. تیسرے منبر پہ چڑھے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے یہ بات کہی کہ لعنت ہو اس پر جو آپ کا نام سن کر, یعنی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر درو شریف نہ بھیجے, کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی ہم لوگوں کو درو شریف بھیجنی ہے. یہ 3 باتیں جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہیں اور اس پر ہمارے نبی نے بھی آمین کہہ دیا. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے مسلمانوں, میرے پیارے بھائیوں, اللہ ہمیں اور آپ کو اتنی توفیق دے کہ اس رمضان ہم اپنی بخشش کرا لیں, اتنی عبادت کریں کہ اس رمضان ہم اپنی بخشش کرا لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی درود شریف پڑھیں. تو اسی کے ساتھ ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں. محنت میری, رحمت میرے اللہ کی. السلام علیکم. میری ویڈیوز پسند آئیں تو سب کو شیئر کیجیے تاکہ سب کو یہ چھوٹی جو میں نے حدیثیں بتائی ہیں, چھوٹی چھوٹی حدیثیں میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, وہ سبھی کو پتہ چلیں اور سبھی کو رمضان کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے. تو السلام علیکم.